बोलिए सतगुरुदेव की। मैं आया उस देश से, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम ला जह लीजिए फटक पशोर। बार बार साहब एक बात की पुष्टि कर रहे हैं, अबधू बेगम देश हमारा है, वेद किते पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। अब एक बात और ये कह रहे हैं, चाहे कितना केते तपसी तप कर डारे, काया गारी डारा जारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पारा। एक अटूट सिद्धांत साहब ने संसार में स्थापित किया, उस सिद्धांत को सभी संतों ने स्वीकार किया। पहली उनकी शिक्षा का सार है, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जीव पसारा है। ये संसार काल पुरुष का है। तीन लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण। आप एक चीज ठीक से साहब की वाणी का अध्ययन करेंगे तो एक चीज सामने आती है। पहला कह रहे हैं रहना नहीं, देश बिराना है। अपनी कई वाणियों में साहब इंगित कर रहे हैं, चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसार, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। वाह! यानी आप जिस देश में रह रहे, ये जेल है, ये काल का देश है। अनेकों वाणियों में साहब ने पहली बात ये स्थापित की, वेद शास्त्र 3 लोक तक 14 भवन की बात कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं 14 खंड बसे बाके मुख, जल भर करती छारा है। ये सब निरंजन क्या करता है, जैसे कभी कभी आप देखते नहीं हैं, लोग पुराने घर को ध्वंस कर देते हैं तो उसमें से सरिया भी निकाल लेते हैं, ईंटें भी निकाल लेते हैं, घर तो ध्वंस हो गया, फिर पुनर्निर्माण करते हैं। अब थोड़े समय बाद प्रलय की पूरा वृत्तांत वैज्ञानिक बोलेंगे। मैंने एक बात उस दिन भी कही थी, इस पूरी सृष्टि की संरचना कैसे हुई? शून्य से। शून्य एक ऊर्जा है, उसी शून्य से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से ही वायु का उद्वेग प्रारंभ हुआ, वो एनर्जी कन्वर्ट हुई। कैसे हुई? जैसे देखो आज मनुष्य एनर्जी को बड़ा महत्व दे रहा है, ऊर्जा चाहिए। किसी भी देश की ताकत ऊर्जा है, तो बिजली उत्पादन करते हैं। हमारे देश में हाइड्रोलिक थर्मल सिस्टम अधिक है, तो वो ऊर्जा सभी चीज़ों का संचालन करती है। मशीनें उससे चलती हैं, रेलगाड़ियाँ उससे चलती हैं, एरोप्लेन उससे चलते हैं। ये ऊर्जा विविध प्रकार से पृथ्वी के अंदर है। ये कहाँ से आई? अब आप देखिए, वो शून्य एक सत्ता थी, है, ये कूर्म जी से हुई। इसलिए सब क्या कहते हैं, पृथ्वी कूर्म पर है, पर भेद कोई बता नहीं पा रहा है। आज तो पूरी धरती घूम रही है, सब देख रहे हैं। कहीं कहीं आप हमारे धर्मशास्त्रों में भी देखते हैं कि पृथ्वी कश्यप अवतार में, ये कश्यप पर है, कच्छुर पे, कूर्म पर है, लेकिन कहीं दिखता नहीं है। अब
क्योंकि धरती का बेस कूर्म है, कूर्म के ही अंदर से शून्य निकली, शून्य से ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इसलिए कह रहे हैं धरती कूर्म पर है। अब यहां क्या दिखाते हैं? कछुए पर धरती, बेस उसका कूर्म है। ये परम पुरुष का दूसरा शब्द पुत्र है। शब्द ते रचो सकल संसारा। अब यहां क्या दिखा रहे हैं पता तो है नहीं ना, कछुए के ऊपर धरती दिखा रहे हैं। बातें बिल्कुल सही है, व्याख्या गलत हो रही है। वो निरंजन ने उससे वो एनर्जी तप करके हासिल की थी, छीन ली थी। वो थी शून्य। आज आप देख रहे हैं शून्य कितना बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ी एनर्जी है। जो मुझे देख रहे हैं ये भी शून्य है, जो आप मुझे सुन रहे हैं ये भी शून्य है, जो मैं बोल रहा हूं ये भी शून्य है। शून्य में रचो संसारा। पर साहब की वाणी जल्दी से आदमी नहीं समझ पाए। उसी शून्य से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। शून्य ने अपनी ऊर्जा आकाश तत्व में दी। अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, बट आई एम सेइंग ब्लैक मैटर इज नॉट बेस ऑफ द क्रिएशन, एक्चुअल स्पेस इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। शून्य, वो इतना ही कह रहे हैं। और ब्लैक मैटर पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। ये अच्छा, इतना बड़ी अच्छी बात है, वो ये स्वीकार कर रहे हैं वैज्ञानिक, ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ क्रिएशन, यानी ये स्थूल सृजन का आधार ही ब्लैक मैटर है। ठीक है, ब्लैक मैटर कहां से है वो ये नहीं बोल पा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 10% रोशनी है, 90% अंधकार ही अंधकार है। ये रोशनी भी तत्वों से पैदा हुई है। वैज्ञानिकों ने एक बात सिद्ध की, बड़ी अच्छी बात सिद्ध की है, सूर्य गैसेस है, सूर्य ओनली गैसेस है। इस तरह आकाश से ही वायु की उत्पत्ति हुई, उसी से प्रकाश आदि आगे सृजन चला। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, वायु से आग उत्पन्न हुई, आग से ही जल, इसलिए जल में वायु का अस्तित्व दिख रहा है, जल में ऑक्सीजन भी है। इसलिए खोजत खोजत जन्म सरावा, कुदरत खोज कोई नहीं पाया। अब साहब यहां कह रहे हैं ये सृजन के रहस्य को कोई नहीं जान पाया। साहब ने इतना सुंदर कहा कि क्या बताए। और मुसलमानों के धर्मशास्त्रों में भी है कि पहले जल था, वो भी मान रहे कुदरत उससे आई है। अब जल से पृथ्वी बनी। यहां साहब क्या बोल रहे हैं, क्षीर तोड़ जस परत मलाई, तस जल पर पृथ्वी ठहराई। जैसे दूध पर मलाई होती है, जम जाती है, इसी तरह जल की ऊर्जा से ही पृथ्वी हुई। नारा कहते हैं जल को, नारायण यानी जिसका जल पर घर है। अब भी आप देखो पृथ्वी के अंदर गैसेस निकल रही है,
60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सॉइल। हमारे जीवन की सभी चीजें निकल रही है। ये आगे सृजना निरंजन ने की। आपको आपके बाप ने पैसा दिया, अब आप चाहे उसको गलत इस्तेमाल करें चाहे सात्विक इस्तेमाल करें। इसलिए तप करके निरंजन ने ब्रह्मांड मांगा, इसलिए इस ब्रह्मांड का राजा निरंजन है। इसलिए सभी धर्मशास्त्र एक मत है, सभी धर्म, कि वो परमात्मा निराकार है। वो निराकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो, ये सब मानना है। मैंने इसका हवाला कई बार दिया। इस्लाम में भी बेसुना खुदा बोल रहे हैं, ईसाई भी आकाशी पिता कह रहे हैं, और हमारे धर्मशास्त्र निराकार। वेद निराकार थे, वेद आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद, मते वेद के जग चले। इस तरह ये मान्यता है। अब विविध धर्मों की मान्यताओं का आपस में टकराव हुआ, क्योंकि वो उन भाषाओं को समझ नहीं पाए। यहां साहब एक बात बड़ी अच्छी बोल रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब द्वितीय विद कहो बखानी, आप अंदाज लगाइए कि साहब का इल्म कितना था। आदि संस्कृत जावे ज्ञानी, यानी संस्कृत ही आदि भाषा है। ये साहब इस पहले मनुष्य है यहाँ, इसलिए संस्कृत भाषा। सर्व वेद की भाषा सोई, एक मिलान बखानो सोई। सब यूनान के देवी देवा, हिंदू को पूजा और सेवा। जितने भी यूनान के लोग हैं वो हिंदू के जो देवी देवता है उन्हीं को मानते हैं। हिंदू जाको श्री कह गाए, सीरीज यूनानी बतलाए, और वो यूनानी उसको सीरीज बोलते हैं, उनसे वो उच्चारण नहीं हो पाया। इत जो देव गणेश पखानी, यहां जो गणेश देव कहते हैं सो गोमत्स रूसी यूनानी, अंग्रेज और रूसी उसको गोमत्स कहते हैं। अभी भी वो तय नहीं बोल सकते। उनको बोलो तोताराम, वो तोताराम नहीं बोलेंगे, ठुराराम, उनसे उच्चारण नहीं होगा। कई भाषाओं के ऐसे शब्द हैं दूसरों से नहीं होगा, उच्चारण नहीं होगा। जैसे सिंधी भाषा में ड बोला जाता, ड, तो यहां लोग ड बोलेंगे, ड उच्चारण नहीं कर पाएंगे। राजा वो डाहिर था, यहां लिखते हैं दाहिर, वो सिंध का राजा था। हिंदू अन्नपूर्णा का भागी, अन्नपूर्णा यूनानी साखी। मैं कई देशों में घूमा हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं एथेंस में, ग्रीस में मंदिर देखा, बड़ा प्राचीन। संस्कृत में जो पितर कहा है सोई पारसी पितर बताए, वहां की भाषा में पितर बोलते हैं।
अंग्रेजी में फादर सोई, मातर मादर कहिए जोई, भ्राता ब्रादर नाम भतीजे। संस्कृत में भ्राता बोलते हैं, इसलिए वो भ्राता नहीं बोल पाए, ब्रादर बोल दिया। कृताल कृतागर बनीजे। अब यहां अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्रटौर, और हिंदू में सोई करतार कहा है। मैं संस्कृति सूरज भाखा, अरबी में नाम सोई राखा। अरबी भाषा में भी सूरज बोल रहे हैं। अब्र संस्कृत बादल बोले, अब्र पारसी सोई खोले। और हिंदी में अब्र बादल को कहते हैं, और इसी को अब्र पारसी में भी कहते हैं। पुत्र संस्कृत स्वन कहावे, संस्कृत में स्वन कहते हैं पुत्र को, और वही सन कह रहे हैं अंग्रेज। पुष्प फारसी पुष्प प्रमाणा, नैन स्वर्बिन एन बखाना। अब अरबी में इन नैनों को एन बोल रहे हैं। सृष्टि संस्कृत कीन बखाना, सोई पारसी सरसृष्टि माना प्रमाण। वही वह सरसृष्टि बोल रहे, सृष्टि उच्चारण नहीं कर पाए। दोहिता संस्कृत बेटी होई, सो पारसी दुख्तर कह सोई। सो टाटर अंग्रेजी माई, अश्व अश्व सो हर्ष कहाई। और घोड़े को हर्ष बोलते हैं, वो अश्व है। शब्द अनेक बकी एकताई, बुद्धिवंतों सो लेह मिलाई। बोल रहा है सभी एक ही शब्द है। पूरी संस्कृति यहां से विश्व में गई है। मैं कई बार उदाहरण दिया, जब मैं यूक्रेन गया तो मैं हैरान रह गया। बहुत संस्कृत भाषा उनकी भाषा में मिली हुई है। जीव को जीवा बोलते हैं, मंत्र को मंत्रा वो बोल रहे हैं। कई शब्द ऐसे थे। जब आप अगर यूक्रेन की भाषा, रशियन भाषा को देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम संस्कृत के शब्द मिलेंगे। ये आदि भाषा है जो हमारे लोग कह रहे हैं, लेकिन व्याख्या नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कई बार बताया ये प्राचीन देश क्यों है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण हिस्से में, इसलिए 6 ऋतु भारत में होती है, बाकी कहीं नहीं है। प्राकृतिक रूप से यह देश बड़ा संपन्न है, और सभी फसलें भारत में होती है। सब जगह सभी फसलें नहीं होती है। ब्रिटेन में आम नहीं होता। इस तरह से इन भाषाओं का सृजन इसी संस्कृत से निकला। भाषा बहुत पढ़े जो कोई, बोल के बेल मिलावे सोई। जो कई भाषाओं को जानता है वो समझ जाता है कि कौन सी भाषा है। साहब की कृपा से मुझे एक सौभाग्य मिला, 3 साल में संस्कृत पढ़ा। 6ठी से 8वीं तक। संस्कृत बड़ी मधुर भाषा है, प्रिय है, लेकिन अब उतनी तो याद नहीं है। जो व्याकरण संस्कृत माई, ऐसो शुद्ध और कहूं नहीं। अब ये कह रहे हैं जितना संस्कृत का व्याकरण शुद्ध है ऐसा और कहीं भी नहीं है। संस्कृत से है अरबी वाणी, कह रहे हैं संस्कृत से ही अरबी वाणी है। मिस्री, यूनानी, अलेनानी, ये मिस्र की भाषा आदि सब यहां से ही चली है। अब चौथे यह भाषो भेदा, सर्वशास्त्र के प्रथम वेदा।
सब शास्त्रों से प्रथम वेद ही है। जो वो कह रहे हैं ये कल में खुदा की तरफ से आए, वो इसी तरह हमारे वेदों को कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद सुने थे और समुद्र मंथन से निकले थे। मुझे अचरज हुआ जब मैं यूक्रेन गया रसिया के पास, तो उन्होंने कहा क्रिमिया में ही समुद्र से वेद निकले थे। वो ये मान रहे, वो स्थान बताते हैं क्रिमिया के पास एक जगह है, वहां से वेद निकले। और क्रिमिया भारत से ज़्यादा दूर भी नहीं है भैया, ग्लोब लाना। ओहो, गिरना नहीं। आप देखिए ये यूक्रेन है। यूक्रेन में ये पहले क्रिमिया यूक्रेन में था, बाद में रसिया ने वापस ले लिया ये पॉइंट पर। आप देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ब्लैक सी से इस तरह से आए, ये देखो भारत है। यहाँ वेदों, क्रिमिया के पास ही कह रहे हैं वेदों की उत्पत्ति हुई है, समुद्र से वेद निकले, वो भी मान रहे हैं। और हमारे धर्म में भी कह रहे हैं 4 समुद्र मंथन से वेद निकले, अमृत भी निकला था, 9 रत्न निकले थे और 3 शक्तियां निकली थी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सावित्री, सिंधु मंथन से। अब चौथे भागों वेदा सर्वशास्त्र के प्रथम वेदा। साहब भी कह रहे सभी शास्त्रों से पहले वेद है। पुन पंचम अस्कव बखानी ताते आदि संस्कृत जाने, मुख्य नाम परमेश्वर संस्कृत की बोली में हेरा। ये परमेश्वर संस्कृत भाषा में है शब्द है ये, और बोल में आवत नहीं, संस्कृत में शुद्ध गहाई। इसलिए अगर अंग्रेज को कहो परमेश्वर बोल ही नहीं पाएंगे। हम सब के अंदर संस्कृत के बोल हैं, हमारे धीरे धीरे भाषा कम होती गई है। सत्य कबीर के नाम जो चारों युग में भिन्न भिन्न उच्चारो। सत सुकृत मुनि इंद्र कहा है, करुणा में स्वामी बतलाए, कली माँ है कबीर उचारा, चारों युग के नाम है चारों। नाम संस्कृत में युग 3 ही, कलयुग मिश्रित कर दीनी। अब साहब क्या कह रहे हैं, तीनों युग में संस्कृत में नाम थे साहब के, सत्सुकृत, मुनीन्द्र, करुणामय। अब आगे साहब क्या करें, कलयुग में मैंने मिश्रित नाम रखा कबीर। अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। अब साहब क्या करें, अरबी और संस्कृत के मिश्रण से ही कबीर शब्द है। हिंदू मुसलमान गुरु पूरा जेते और कबीर के नाम सभी संस्कृत माए कहूँ, सत्य सुसंवेद का यही अज हरिहर मथुरा दर देही। तीनों देव पिता सब नर के, 3 लोग ब्रह्मा हरिहर के। ब्रह्मा स्वास्थ्य वेद उपानी, उचरे 3 देव मुखबानी। संस्कृत सुरबानी हुई, ताते श्रेष्ठ और नहीं कोई। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, देववाणी है। हमारे व्याख्याकर्ता भी बोलते हैं पर व्याख्या उचित नहीं दे पाते। आगे साहब क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा आदम एक है ही। वाह, कह रहे हैं भाई ब्रह्मा आदम एक है, सत्य कबीर वचन अस कही। ब्रह्मा सावित्री नर नारी, आदम हव्वा आता है पुकारी। अब वो मुसलमान लोग इसको आदम और हव्वा बोल रहे हैं,
ब्रह्मा को काशी में वासा, अदन बाग सो नाम प्रकाशा। बोला इसी काशी को अदन बाग कहते हैं। कितना बड़ा कौतुक है। काशी सम कोई पुरी ना आना, देखो काशी खंड सम प्रमाणा। बन अदद पथ में कहलाया, वाराणसी बहुत बतलाया। नाम तास कहिए पुनवासी, सब अनंत सब सुख की राशि। वाराणसी से भयो बनारस, सुख से सावित्री ब्रह्मवास। वाह। आज में कहे सो वन आनंदा, अरबी अदन बाग सुखकंदा। उसको अरबी में आनंद कंद, वन आनंद का हिंदी में, तो उधर अरबी में अदन बाग सुखकंदा। वन है बाग अरबी की भाषा, वन है और अरबी भाषा में बाग कह रहे हैं। नाम आनंद अदब सो राखा, उलट आनंद अदन हो सोई, कहे अरबी पारस के लोई। लोई कहते हैं लोग, अब उसी को वो अदन बोल रहे हैं, आनंद को। संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कर देरी। अब बोल रहे इस भाषा को उल्टा कर दिया। अरब न संस्कृत सके उचारी, अरबी लोग संस्कृत बोल ही नहीं पाए, उल्टा सुल्टा सोकर डाली। क्या साहब ने खूब कह दिया, बोला उसको उलट पलट दिया। मनु सत्वता नूह सो जानी, मनु सत्वता को ही नूह कहते वो। प्रलय पयोदर सो राख्यो प्राणी, नाम बहुतेरे मनु नृपाला, रचो बचा वन जीव तेह काला। ताए बहुत रहा सकल चढ़ाई, तय अवसर जल प्रलय आई। अब साहब क्या बोल रहे हैं, वो बड़ा अजीब बोल रहे हैं। श्रीमुख सत्य कबीर बखाना, मोहम्मद महादेव सो जानी। बड़ी चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। महादेव क्षत्रिय रन बाके, सोई मोहम्मद हैं साके। जैसे महादेव शूरवीर है, बोला वैसे ही मोहम्मद। धर्म जास को शस्त्र प्रहारा, सोई करे शिष्ट संगारा। तम गुण आज में वेद बखाना, रूह मोहम्मद प्रथम पाना। इसलिए आप देखो तमगुण भक्ति शिवोपासना में भी मांस वर्जित नहीं है। मैं केरला में था, 2 साल एनसीसी में इंस्ट्रक्टर था। तो एक परसनीकरण टेम्पल है शिव जी का, वहाँ मांस, मछली और शराब का भोग लगता था। जिन्हें संदेह है वहाँ जाकर पता कर लेना। भव है नाम महादेव केरा, ताते यह भव सागर डेरा। भव नाम महादेव का है, इसलिए इसको भव सागर कहा। भव वानी रूप बनावा, भव सागर सरदारी पाया। शिव के संग नार द्विजानी, शीश गंग कटी गौर भवानी। वाह। अब कह रहे हैं शिव के संग नार द्विजानी, एक गंग शीश पर, कटी गौर बखानी, और साथ में गौरा। मोहम्मद मकार देखो, दुई देखो, दो ही नार ते संग विषय को। दो मकार मोहम्मद नामा, गंग गौर वर्णो वर्मामा। वाह। आप भिखारी अनधन देही, मोहम्मद महादेव है यही। धन अर्ब दर्भ चाकरन पाई, आप अलोना साग सुखाई। इसी तरह कह रहे हैं मोहम्मद महादेव है यही। धन अर्ब दर्भ चाकरन पाई, उन्होंने पूरा धन नौकरों को दिया। आप अलोना साग सुखाई,
महा उदार मोहम्मद दाता, जगत माय सो शिव विख्याता। इसलिए शिव जी के का भाव वो बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी हंसी आएगी, आगे देखिए। योग भोग दोनों गुण भीजा, साबर मंत्रो देवो तबीजा। योग युक्ति शिव व्रत बतावा, उत नमाज रोजा ठहराया। यहां योग व्रत बताया, वहां नमाज और रोजा ठहराया। ये ओंकार शब्द हो रहा है, वे भोर उठ बांग उठाए। कह रहे ये ओंकार बोल रहे हैं, ये उठ करके बांग देते हैं। खड़ी एक नस मोहम्मद माथे, दंडाकार तिलकते हैं साथे। प्रकट दोई भ्रकुटी के बीचा, मस्तक अंत प्रजलत सो खींचा। जस कबीर मुनि तिलक कराई, सोई महादेव मस्तिक आई। क्रोधवंत जब महादेव बोले, ते अवसर सोई नर डोले। रोमधार यक उर्त बिछधारी, सोई दंडकार सवारी। आगे क्या कर रहे हैं हम? जो हम यहां परशुराम बोल रहे हैं, वहां उसको मूसा बोल रहे हैं। साहब कह रहे हैं परशुराम मूसा यकताई, ऐसे दो को मेल मिलाई। बोला मैं बताता हूं, दोनों का मेल मिलता है। विप्र अवज्ञा कीनो हर की, क्रोधवंत कमला तब सर की। विष्णु की छाती चरण प्रहारा, सब दुख दे धुंध देते हैं बारा। रहे बेहाल काल बहते, तब प्रभु तिन्ह दया घेरे। परशुराम लीनो अवतारा, ब्राह्मण कुल को पालनहार। इस तरह वही परशुराम के अवतार हुए। था यह दिन विकल विचारा, तब मूसा लीनो अवतारा। बस सो फिर उनको मार नसाया, इब्राहिम को प्राण बचाया। बड़ा जबरदस्त साहब यहां कंपेयर करके बता रहे हैं। परशुराम मूसा एक सारा, दोनों विष्णु के अवतारा। अब क्या कह रहे हैं? दोनों विष्णु के अवतार हैं। इसलिए परशुराम की गणासे में इतनी ताकत थी, सेम मूसा की लाठी में इतनी ताकत थी। मूसा का सोटा मशहूर था, पानी समुद्र में मारे तो समुद्र को सोख देता था। अब साहब ये वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण क्राइस्ट दो एक समाना, हरि अवतार धरे नर नाना। कृष्ण क्राइस्ट एक है। कृष्ण नाम ईसा को आई, अंग्रेजी बोली के माई। हिंदू कहे कृष्ण जगदीशा, ईसा इनसे ईसे ईशा। उनसे कृष्ण बोला नहीं गया। कृष्ण आवागमन जब ही जन्यो, सो सुन कंस राय भय पायो। वासुदेव कृष्ण के जन्म पर कंस भयभीत हुआ था। कृष्ण जो जन्म भयो जय मारा, चाहे फैल गयो उजियारो। चारों तरफ प्रकाश हो गया था। तैसे ईसा ले भागे। हाँ आगे कह रहे, कंस के डर वासुदेव डराए, मथुरा से गोकुल को आए। मथुरा से गोकुल आए। अब कंस के डर, यथा कृष्ण मथुरा को त्यागे, तैसे ईसा को ले भागे। ईसा को भी ऐसे ही लेकर के उनके पिता चले थे। गर्भ से जब ईसा प्रकटाने, चांद तभी तेज चमकाने। यूसुफ नृप हिरोद भय पाई, ले मसीह को मिस्र सिधाई। तो राजा यूसुफ को भय हुआ, उसको भी ज्योतिषियों ने बताया ये बालक तुम्हें मारेगा। कृष्ण जन्म सुन कंस डरायो, कहते बालक मार नशायो। ईसा भय हिरोद भूपाला, हने बहुत बालक तह काला।
इसी तरह हेरोद ने बहुत से बालकों को वहां मारा। मृतकों को फिर जिलाए, गुण अनेक कहलो बतलाए, सौ सब गुण ईसा माही, देख द्वेत दल दूर पर आए। इन असुरन को मार नशाया, उन भूतन और प्रेत भगाया। कुबरी कुबर कृष्ण सुधारा, तिम ईसा कुबरी सुख सारा। 60,000 शिष्य संग लयु, दुर्वासा ऋषि आवत भयु। चावल एक कृष्ण भंडारा, सबको तृप्त कीन तहवारा। रोटी 5 मीन द्वे रही, सो मसीह निज कर में गई। 5,000 भीड़ नरदिशा, सबको पेट कियो यही सा। यानी आप बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। ज्वाला कठिन कृष्ण कर घाटा, ईसा अंधकार को डांट। अर्जुन कर हरि कीन जाया, तिम निज रूप विराट दिखाया। तिम ईसा शोभा सरसाई, निज शिष्यन को निज रूप दिखाई। अब साहब कह रहे हैं जैसे वासुदेव कृष्ण ने अपना निज रूप दिखाया था, इस तरह ईसा ने अपने शिष्य को अपना विराट रूप दिखाया था। बोला ये कृष्ण वासुदेव कृष्ण का है, उन्होंने बदल करके बोल दिया। कृष्ण क्राइस्ट दोनों एक रूपा, उभय भय भवसागर भूपा। कृष्ण मृत्यु जिम प्रथम बताया, भील तीरते प्राण नशाया। वह ईसा को तिम क्रूस चढ़ाए, जिए बहुर निज पंथ चलाए। कह रहे हैं जैसे वासुदेव कृष्ण को भील ने तीर मारा था, इसी प्रकार ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया, बहुर निज पंथ चलाए। इन गीता उत्कथा इजिला, दोनों विष्णु स्वरूप सुशीला। बोला दोनों विष्णु के अवतार है। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। इस तरह विश्व के अंदर जो विविधता है लोगों ने अपने हितों के लिए रखी है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया, कई एक पंथ हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, देश की स्वतंत्रता के समय 3 पंथ थे। पहला इलेक्शन हुआ तो 3 ही पंथ थे राजनीतिक, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट। आज अनंत है। क्यों? जब उन्होंने देखा कि हमें कुर्सी नहीं मिलने वाली है, उन्होंने अलग अलग पंथ अपना अस्तित्व स्थापित किया। इसी प्रकार से जब सब एक ही को मान रहे हैं, निराकार सभी कह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी विविधता दिखा करके बस डीएनए वही है। मुझे एक केंद्र के मिनिस्टर की बात बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला भाई क्यों लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान, सबका डीएनए। उन्होंने ये कहा था कि राम जी सबके पूर्वज हैं। तो बंधु इस तरह से भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करे मारा। हमारा वेद भी तो संदेश दे रहा है ना, आत्मोत्तम सर्वभूतेश्वर। आत्मा में परमात्मा है, इसलिए दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करी मारा। भेद पड़ा है बूझ में और भेद कछुना है, बस समझ में एक अंतर है। इस तरह से सभी 3 लोक में निरंजन की उपासना करते, निराकार की उपासना करते। यहां साहब कह रहे हैं गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया वह सब उधर ही है, इसके आगे कोई ना गए हो। काल निरंजन सबको दलिया। तो मैंने आपसे आज बात की थी, वो देश मरहमी हो ऐसे जाने संतो, ऐसा देश हमारा। वहाँ काल जाल नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, आत्मा अपने शुद्ध स्रोत में है। इसलिए उस साहब ने वहाँ का संदेश दिया, उनके कई शब्दों में, वाणियों में। वहाँ तो पहला तो वो देश, दूसरा उन्होंने कहा गुरु के बिना आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते, तीसरा नाम का महात्म कहा। अब यहाँ साहब एक बात और कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। तो साहब ने ये कहा, इसलिए कहते हैं ना भारत सभी विश्व का धर्म गुरु है। जब विवरण पूछे तो लोग नहीं बता पा रहे हैं। इसी तरह पूरी ये शिक्षाएं भाषांतरण किया गया है बस।
भाषांतरण किया गया। हमारे यहाँ देवासुर संग्राम हुआ, इसी तरह उधर भी ये सब चीज़ें हुई। तो बंधुओं साहब, ये मैं बाद में क्या करता हूँ, YouTube में डाल देता हूँ ये लाइव प्रोग्राम जो आज दिया, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मुझे खुशी है अभी काफ़ी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बड़ा आसान हो जाता है। अब मैं विदेशों में नहीं जा पा रहा हूँ कोरोना वायरस के कारण से, तो मैं जो लाइव प्रोग्राम देता हूँ सेकेंड सैटरडे एवरी मंथ शाम 8 बजे, वो यूक्रेन आदि, नेपाल आदि कुछ और देशों में भी होता है। और सेकेंड संडे को जो मैं प्रोग्राम देता हूँ उसमें काफ़ी लोग शामिल होते हैं, ब्रिटेन के, अमेरिका के और अपना कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, अर्बन कंट्रीज़ के। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। आप ज़रूर सत्संग एक बार नहीं, समय निकाल कर 2-3 बार भी आप देखें। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहिब।